दुनिया जानती है, दुल्हन साहब अब्दुल्ला फैमिली के बहुत ही ज्यादा हमदर्द और दोस्त हैं। और आज जो उन्होंने बात कही कि फारूक साहब ने कहा कि मुझे बीजेपी वालों ने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इतनी फौज लगाने की क्या जरूरत थी कश्मीर में। अगर मुझसे मशवरा किया होता तो मैं असेंबली के जरिए 370 खत्म करने में उनकी मदद करता। ये दुल्हन साहब ने किसी बग़्ज़ यजीद नहीं कहा, फारूक साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमदर्दी की वजह से कहा, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरीके से फारूक साहब और बीजेपी के रिश्ते हमवार हो जाए। और बीजेपी, ये जो फारूक साहब है, ही शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ बीजेपी, ताकि आपस में ये मिलके चले। तो जो आप उमर साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब, वो बड़ी छोटी छोटी बातें कही उन्होंने, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। 370 के लिए फारूक साहब का ये कहना कि मैं बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार था, वो भी असेंबली के जरिए, ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पे फारूक साहब को, लोगों को सफाई देनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 3 अगस्त को फारूक साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या करेंगे, वहां क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया वहां क्या हुआ। या उससे पहले 2014 जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी की बात चल रही थी आपस में, उस वक्त देवेंद्र रैना जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा एक बार नहीं 4 बार उमर साहब और वो दिल्ली गए बीजेपी लीडरशिप से मिलने के लिए, ये कहने के लिए कि आप पीडीपी के पीछे क्यों पड़े हो, हम बिला शर्त शुरूत बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं कड़ी तो मिलती है। सबसे बड़ा इल्जाम बीजेपी पे क्या है कि वो 370, हाँ, और पीडीपी वो जमात है जिसने बीजेपी के हाथ 3 साल बांध दिए जब हम सरकार में थे। क्या उन्होंने 370 को हाथ लगाया? नहीं, मुझे बताइए, हाथ लगाया? अगर पीडीपी ने उनका साथ दिया होता तब तो अभी भी मैं वजीर आला होती, मुझे तो कोई छू नहीं सकता था। मगर हमने साथ नहीं दिया, उसके बजाय फारूक साहब ने यह कहा कि अगर बीजेपी वालों ने मुझ पे भरोसा किया होता तो मैं 370 हटाने में उनको असेंबली के जरिए